नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेजिंग के बारे में। दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के मुंह से सुना होगा आपने वर्ड हेजिंग, कि हम हेज करते हैं पोर्टफोलियो, हम हेजिंग के लिए ये लेते हैं। तो दोस्तों, अब जब हम हेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हेजिंग का मतलब होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के काउंटर इन्वेस्टमेंट करना, ताकि आप थोड़ा लॉस अपना बचा सको। मान लो आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, तो आपको पता है कभी भी मार्केट गिरती है उठती है तो अब आपके स्टॉक्स की भी वैल्यू थोड़ी कम या ज़्यादा होती है। तो उसी कम होने वाली वैल्यू को बचाने के लिए आप क्या करते हो, किसी और चीज़ में भी थोड़ा सा पैसा डालते हो, या थोड़ी सी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो पोर्टफोलियो के अंदर। उसी कंसेप्ट को हेजिंग कहते हैं। अब हेजिंग करने के लिए दोस्तों, अगर मान लो आपके पास स्टॉक है तो आप बॉन्ड में पैसा डाल सकते हो। बॉन्ड में पैसा डालने का फ़ायदा ये होता है, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, रेपो रेट बढ़ाती है। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब हो गया है कि गवर्नमेंट ने जो बैंकों को लोन मिलता है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा महंगा मिलेगा। तो बैंक मजबूरी में आके क्या करते हैं, आगे भी लोन का जो रेट है वो बढ़ाते हैं। साथ में वो ये भी करते हैं कि एफडी में और सेविंग्स अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है लोगों को, उसको भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा बचा के वो बैंकों में डाल देते हैं। एज एफडी की ज़्यादा सेफ़ है, 7-8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम एफडी करा लेते हैं। इसीलिए कंपनीज भी ना पैसा इकट्ठा करने के लिए एक बॉन्ड निकालती है। बॉन्ड जो है स्टॉक्स का उल्टा होता है। स्टॉक में तो क्या उन्होंने अपनी इक्विटी दे दी ना, बॉन्ड में उन्होंने आपसे लोन लिया है कुछ परसेंटेज के बदले, चाहे वो 8% हो चाहे 9% हो, पर वो फिक्स रहती है, वो आपको मिलनी ही मिलनी है, अनलेस कि वो कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जैसे कि पैसा स्टॉक में है तो साथ में बॉन्ड में भी डाल देते हैं या एफडी में भी डाल देते हैं। ये हेजिंग का एक टाइप है। उसके अलावा मान लो कि जो रेपो रेट है वो भी ठीक ठाक है बट स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो लोग क्या कहते हैं कि गोल्ड में पैसा डाल देते हैं कि दोनों चीज़ें काम नहीं कर रही, गोल्ड तो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली वो थोड़ा सा पैसा अपने गोल्ड में पार्क कर देते हैं। तो ऐसे करते करते ना एक बैलेंस फॉर्म का पोर्टफोलियो बन जाता है। इसी को हेजिंग का कंसेप्ट कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो करोड़ों का है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आप उसमें से एक पार्ट रियल इस्टेट में या प्रॉपर्टी में भी डाल देते हैं। चाहे वो कमर्शियल रियल इस्टेट आप ले लीजिए जिसका आपको रेंट आता रहेगा, या आप एक अलग से फ्लैट ले लीजिए या कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ उसमें एप्रिसिएशन भी होता है और आपको रेंट भी उसका आता रहता है। तो वो भी एक तरीके का हेज है जो आपको बाकी की 3 चीज़ों से एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट दे रहा है। तो हेजिंग ऐसे करते हैं। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों, कुछ लोग हेजिंग के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग पुट्स बाय कर लेंगे। मान लो आज मार्केट आपको पता है कि 1 महीने तक गिरना है, या अभी बहुत नेगेटिव माहौल चल रहा है, पता नहीं 1 महीने का क्या होगा, तो आप 1 महीने पुराना के बाद का या 2 महीने के बाद का पुट पोजीशन ले लेंगे। पुट पोजीशन दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है। अगर आपको ये करना नहीं आता तो इससे आप दूर रहिए, मैं इससे बिल्कुल दूर रहने की सलाह आपको दूंगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसके लिए कई कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और इवन लोगों के यहाँ पे घर तक बिक जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों से बच के रहिए अगर आपको नहीं आता। बट फिर भी अगर आप सीखना चाहें तो आप आराम आराम से सीखिए, पढ़ाई कीजिए इसके ऊपर, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे ऑप्शन चेन देखी जाती है, जो इसके अंदर जो थीटा आता है, गामा होता है, उन सबको आप कैसे देखते हो, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आगे और लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।